अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका तारफ़ करवाता हूँ डिजिटल पावर सप्लाई से। ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए पावर सप्लाई है, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो आप अपने बेसिक ऑपरेशंस कर ही नहीं सकते, अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो चेक कर ही नहीं सकते। तो ये मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ कीमत में, मुख्तलिफ़ पावर्स में ये दस्तयाब है, लेकिन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आपको जो चाहिए वो 2 एम्पेयर की काफ़ी है। 15 वोल्ट और 2 एम्पेयर में आती है ये, तो ये आपके लिए काफ़ी है। ये देखिए, बड़ी एक छोटी सी पावर सप्लाई है और इसका रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है और ये सस्ती सी दस्तयाब है। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है PS 1502DD। तो ये नाज़रीन 15 वोल्ट की है, इसका करंट जो है मैक्सिमम 15 वोल्ट ये देगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और 2 एम्पेयर देगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि 0.6 एम्पेयर से लेकर ये 2 एम्पेयर तक है, मैक्सिमम करंट देती है। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ और मैक्सिमम करंट यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि 0 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक ये देती है। तो ये आप पता चल गया ना, 1502 का मतलब है कि 15 वोल्ट देगी, इससे ज़्यादा करंट नहीं देगी, और 2 एम्पेयर देगी, इससे ज़्यादा करंट ये नहीं देगी। तो ये इसका पावर बटन है, हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए इसने 1.5 वोल्ट करंट दिया है। तो ये करंट कहाँ से आ रहा है, ये देखिए 1.5 लिखा, उसके बाद क्या है 3.6। तो जब मैं इसको घुमाकर थोड़ा सा आगे कर दूंगा तो देखिए 3.6 करंट होगा। उसके बाद 4.8, उसके बाद है जनाब 6 वोल्ट, उसके बाद फिर क्या है 7.2 वोल्ट, ये ली 7.2 वोल्ट। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से 0 से लेकर 15 वोल्ट तक सेलेक्ट कर लें। तो ये इसका है, यहाँ से आप इसकी वोल्टेज को जितना मर्ज़ी कर लें, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना करंट आप कर दें। अगर फुल मैं इन सबको कर देता हूँ तो देखिए 15 वोल्ट, ये बल्कि 16 वोल्ट के करीब ये पहुँच गया है। तो यहाँ से इसका एम्पेयर है, एम्पेयर अमूमी तौर पर आप इसको 2 एम्पेयर ही सेट कर लीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पेयर पर दरमियान में सेट कर लीजिए, इससे काम करंट आप मत रखिएगा। जब आप फीचर फ़ोन चेक कर रहे हों तो आप इसको सेंटर में रखेंगे, यानी कि 1 एम्पेयर पर, और जब आप टच मोबाइल चेक कर रहे हों तब आप इसको फुल में रखेंगे। तो अब यहाँ से ये देखिए, ये इसकी लीड्स हैं, 2 लीड, यहाँ से ये दोनों जो हैं पावर सप्लाई के अंदर लगेंगे, रेड के अंदर रेड और ब्लैक के अंदर ब्लैक। यहाँ से इसकी वोल्टेज को मैं कम कर देता हूँ, फुल करने के बाद मैं इसको मैनुअली कम करता हूँ। तो मैं इसको ले जाऊँगा 4.4 वोल्ट के पास। ये ले जनाब, मोबाइल फ़ोन ऑन करने के लिए आपने हमेशा 4.4 बार इसकी वोल्टेज को सेट करना, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करंट दीजिएगा। कुछ लोग 5-6 वोल्ट तक दे देते हैं, मोबाइल जल जाता है, पीसी भी जल जाता है, उसके आईसी जल जाती है। 4.4 मैक्सिमम करंट है, इतना ही आपने रखना। इससे अगर कम आप करना चाहते हैं तो 4 है, 4 से कम आप नहीं कर सकते, वरना मोबाइल फिर ऑन नहीं होता, पहले ही बंद हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही करंट हो, जितने भी मेरे मोबाइल हो मैं सबको चेक कर लूँ, तो फिर 4.4 है। मोबाइल फ़ोन ऑन करने का तरीकाकार सीख लीजिए। ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, हमने इसको पावर सप्लाई से ऑन करना है। तो आप इसकी बैटरी निकालिए और देखिए यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इस टर्मिनल के सामने, मतलब कि पॉजिटिव यहाँ लगेगा। नीचे आप देखें नेगेटिव लिखा हुआ, तो ये नेगेटिव है, इसके नीचे नेगेटिव की तार लगेगी। तो हमेशा याद रखिए, आपने अपनी बैटरी जो है उसको टर्मिनल के पास करके देख लेना है कि पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। ये पॉजिटिव है तो इसके नीचे मैं पॉजिटिव की तार लगा दूँगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैं नेगेटिव की तार लगा दूँगा। अब मैं मोबाइल फ़ोन को करूँगा पावर ऑन। ये नहीं जनाब, मोबाइल फ़ोन पावर ऑन हो चुका है, और यहाँ पर देखिए करंट आ रहा है कि कितना करंट ये ले रहा है। अभी कुछ कम होना शुरू हो गया है और कम होता जा रहा है। देखते हैं, अभी स्क्रीन लाइट जल रही है इसलिए कुछ करंट ले रहा है। जब ये नहीं जनाब, जैसे ही स्क्रीन लाइट इसकी कुछ बंद हो रही, जब बिल्कुल बंद होगी तो करंट भी बिल्कुल बंद होगी। देखिए स्क्रीन लाइट बंद होगी, साथ ही इसके एम्पेयर जो थे वो बंद हो गए हैं, बिल्कुल ही 0 एम्पेयर पर चला गया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी बटन दबाऊंगा तो स्क्रीन लाइट चली, साथ ही एम्पेयर भी बढ़ गया। और दबाता हूँ, फुल स्क्रीन चलेगी तो अब साथ थोड़ा सा करंट और बढ़ गया। ये करंट है, ये वोल्टेज है। वोल्टेज आपने एडजस्ट करनी होती है, करंट जो है वो डिवाइस खींचता है कि कितना करंट वो खींच रहा है।
ये ले जनाब, जो ही स्क्रीन लाइट बंद हुई तो यहाँ पर 0 एम्पेयर हो गए। तो ये याद रखिए कि मोबाइल फ़ोन कोई भी हो, जब उसकी स्क्रीन लाइट बंद हो जाए उसके बाद ये जो फीचर फ़ोन है उसके एम्पेयर 0 होने चाहिए। अगर वो फिर भी 3-4 ले रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी जो है वो बहुत ही कम वक्त निकालेगी। अब बंद कर दें यहाँ से और यहाँ से ये उतार लें। अब ये हमारे पास एक टच मोबाइल फ़ोन है, देखते हैं कितना करंट लेता है। इसको भी हम ऑन करते हैं। तो एक दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आपको याद रहेगी नहीं, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है कि जब भी आपने मोबाइल फ़ोन सप्लाई पर ऑन करना हो, सबसे पहले आपने पावर सप्लाई को ऑन करना है। आपने बाद में पावर सप्लाई को मोबाइल से कनेक्ट करना है, पहले पावर सप्लाई जो है वो ऑन होनी चाहिए। अब इसमें क्या हिकमत है, इसकी क्या वजह है? फ़र्ज़ कर लीजिए आपने कुछ काम किया, आपने कर दिया 9 वोल्ट और पावर सप्लाई को बंद कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसको लगाने के बाद सप्लाई को ऑन करता हूँ, ये तो देगी 9 वोल्ट, मोबाइल 1 सेकंड में जल जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को नहीं लगाना, पहले पावर सप्लाई को ऑन करना है, इसकी वोल्टेज को एडजस्ट कर लेना है। अगर पहले ही एडजस्ट हो तो आपको नज़र तो आ जाएगा ना, ये एडजस्ट है इसकी वोल्टेज। देखिए अब वोल्टेज एडजस्ट हो गई। इसके बाद अब मैं लगाऊंगा। अब यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव है इसके नीचे ये टर्मिनल आ रहा है और ये जो नेगेटिव इसके नीचे ये टर्मिनल आ रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव यहाँ लगेगी और नेगेटिव यहाँ लगेगी। ठीक है जी, ये आपको बैटरी से पता चल जाता है अमूमी तौर पर कि बैटरी से ही ये आपको मालूम हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव से मैंने नेगेटिव जोड़ दी और ये पॉजिटिव से मैंने पॉजिटिव जोड़ दिया। अब मोबाइल फ़ोन को हम ऑन करते हैं। देखिए कितने ज़्यादा एम्पेयर ये ले रहा है, ये 100 से भी क्रॉस कर गया था। अब ये कुछ इसके एम्पेयर अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बस इसके पास ही ये आ जा रहा है। अब देखिए अभी ये 100% बैटरी शो कर रहा है। ठीक है, 100% बैटरी है। लेकिन अब देखिए होता क्या है, अब जब ये मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होती है तो क्या उसके बाद होता है ये देखते हैं। मैं यहाँ से इसको स्क्रीन को बंद कर देता हूँ, खुद ही बंद कर देता हूँ। देखिए जी कुछ करंट कम हो रहा है पहले से, जैसे जैसे कुछ वक्त गुज़र रहा है ये करंट कम होता जा रहा है। ये 1-2 मिनट के बाद ये बिल्कुल ही सिफर पर आ जाएगा। 1-2 1-2 1-2 इतना ही होगा। अब SMS आया, मैं इसको बंद कर देता हूँ स्क्रीन को। SMS ने फिर इसका प्रोसेसर ऑन कर दिया, एप्लीकेशंस को रन कर दिया, इसलिए इसने फिर ज़्यादा करंट लेना शुरू कर दिया, वरना ये बिल्कुल ही कम करंट पर आ जाएगा। तो ये टच मोबाइल होते हैं, जब चलते हैं तो इसके प्रोसेसर रैम सब कुछ यूज़ होता है तो बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद मसलन के 2-4 मिनट के बाद ये बिल्कुल ही सिफर पर आ जाते हैं। सिफर का मतलब ये बिल्कुल सिफर नहीं होता, सिफर का मतलब ये होता है कि 2-3 2-3 1-2-3 1-2-3 इतने ही लेते हैं। लेकिन अगर वो मुसलसल घंटों के हिसाब से आप देख रहे हैं कि वो करंट बहुत ज़्यादा ही लेता जा रहा है, मसलन कि वो 5-7 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि करंट ज़्यादा ले रहा है। ऐसे में उसकी बैटरी जो है वो इतना वक्त नहीं निकालेगी, बैटरी इसकी बिल्कुल ही थोड़ा सा वक्त निकालेगी। वो ज़रूर जो है 5 से नीचे नीचे ही आना चाहिए, 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 इतना ही होना चाहिए। टच का प्रॉब्लम है कि ये इनकी एप्लीकेशंस रन होती रहती हैं बैक में और हमारी बैटरी इस्तेमाल होती रहती है, हमें पता ही नहीं चलता। ये जैसे जैसे पॉइंट बढ़ रहे हैं इसका यही मतलब है कि बैटरी की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही होती है। तो अभी आपने जैसे कि फ़ीचर फ़ोन देखा तो उसने तो बिल्कुल ही सिफर करंट लिया। जो ही मैंने ऑन किया, ऑन होने के दौरान जो ही उसकी LCD स्क्रीन जो है ऑन हुई वो बिल्कुल सिफर पर चला गया था। लेकिन ये जो है ये सिफर पर आने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन आएगा ज़रूर, चाहे ज़्यादा टाइम ले। एक बात आपको मैं और मौजूद दोस्तों बताना चाहता हूं कि ये जो पॉजिटिव है ये तो आपको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना ही पड़ता है, लेकिन ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका कोई भी मसला नहीं, आप जहां मर्ज़ी लगा दो। अलबत्ता यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसका ग्राउंड है, इसके साथ ही मैं यहाँ पर भी इसको लगा दूँ तो मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा। इसका कोई भी मसला नहीं है, ये आपको जहाँ पर मर्ज़ी लगा दें। देखिए यहाँ पर मैं लगा कर ऑन कर रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है।
ये देखिए मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया, जबकि आप पीछे से देख रहे हैं कि ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ लगा दें तो भी कोई मसला नहीं है, मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये देखिए, तो ये दोस्तों ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये आप पूरी केसिंग के साथ कहीं भी लगाते हैं। अलबत्ता यहाँ पर भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है मटेरियल टाइप में, यहाँ पर भी लगा दूँगा तो मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा, ये भी कोई इशू नहीं है। ये देखिए मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया। ये मैंने हालांकि इसके एंटीने के साथ लगाया था, चूँकि ये इसका ग्राउंड था। तो पॉजिटिव वाली पॉजिटिव में, नेगेटिव की है कहीं भी पूरे बोर्ड के अंदर, सिम जैकेट के अंदर, मेमोरी कार्ड जैकेट के अंदर, जहां आपका दिल करे उसको लगा दो, कोई भी मसला नहीं, हर जगह ही मोबाइल फ़ोन आपका चल जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि क्या मोबाइल फ़ोन के अंदर करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये इसके बैटरी कनेक्टर हैं, यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ इन बैटरी कनेक्टर्स को, ये जैक, तो क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल फ़ोन के अंदर करंट जा रहा है। कहीं ये तो नहीं कि ये बैटरी कनेक्टर जो है इनके आगे राब्ता ही ना हो, यहाँ से कनेक्शन टूटे हुए हों। तो उसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा देता हूँ। अब स्क्रीन पर आप देखिएगा जब ये यहाँ से मैं टच कर, अभी टच नहीं है, देखिए जो ही मैं टच करूँ यहाँ पर कुछ एम्पीयर जो हैं 1 सेकंड के लिए आएंगे। वो दरअसल इसके अंदर कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर चार्ज होता है, तो उसके लिए कुछ एम्पीयर खींचता है, उसके बाद फिर दोबारा ज़ीरो हो जाते हैं। देखिए जो ही मैं लगाऊंगा वो देखिए 1 सेकंड के लिए 4 हुआ था ना, 4 तक गया था ना वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया। अब उसके बाद मैं लगाऊंगा फिर इतना नहीं होता, पहली दफ़ा ज़्यादा होता है। जो ही आप इसका नेगेटिव टर्मिनल चेक करेंगे तो सेकंड स्क्रीन के ऊपर 1 सेकंड के लिए कुछ वैल्यूज़ आएंगे, 3 तक आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रॉपर करंट जा रहा है। तो ये चीज़ है तो मामूली, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें सेट की अंदरूनी हालत जो है बता देती है। यही जो हाल है ये तमाम मोबाइल फ़ोन्स का है। अगर ये मोबाइल फ़ोन मैं अगर लूँ तो इसकी मैं पॉजिटिव से पॉजिटिव लगा देता हूँ, तो आप देखिए नेगेटिव मैं जो ही लगाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कुछ आएगा। ये देखिए आया ना स्क्रीन के ऊपर एक वैल्यूज़, इसका मतलब है कि प्रॉपर सेट के अंदर करंट जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर इस मोबाइल के में भी कोई मसला नहीं है। ये देखिए सिम जैकेट, अगर सिम जैकेट के ऊपर भी मैं ये जैक लगा देता हूँ तो मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन हमारा हो जाएगा। ये देखिए ऑन करते हैं, ये ऑन हो रहा है, जबकि इसका जैक यहाँ पर लगा हुआ। तो ये जो है दूसरा जैक जो है आप ग्राउंड वाला जहाँ पर मर्जी बोर्ड के अंदर लगा दो, सिर्फ ग्राउंड के अंदर आपने लगाना है, किसी पुर्जे को, किसी कंपोनेंट को अटैच मत कर दीजिएगा। जैसे ये सिम जैकेट के पॉइंट हैं इनको अटैच मत कीजिएगा, सिर्फ ग्राउंड के साथ, क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी ग्राउंड होती हैं। यहाँ पर आप देखिए मुझे छोटा सा इसका अंदर बोर्ड नज़र आ रहा है, बोर्ड के ऊपर ये जो ऊपर कवरिंग होती है इस भी दरअसल ग्राउंड ही होती है। अगर इसको भी मैं टच कर दूँगा तो मेरा मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा। देखिए इसकी ग्राउंड को मैंने टच किया तो फिर भी यहाँ से मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। जबकि यहाँ से मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा था, इसका अंदर से स्टील मैंने उसको अटैच किया था। एक दोस्तों आपको अहम बात बताने वाली है कि ये मशीन जो है इसके पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके एक आईसी मौजूद है, ये 3055 आईसी है। ये अक्सर यही जलता है, ये मशीन ख़राब होती है, पता नहीं कितनी दफ़ा 20-30 दफ़ा ये आईसी जो है जली है। तो जब भी इसकी जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट मुस्तकिल हो जाए और ये काम ही ना करें, कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा, 20-30 वोल्ट मुस्तकिल आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जो है इसकी आईसी जल गई है, ये ट्रांजिस्टर इसका जल गया। तो ये ट्रांजिस्टर आपको मार्केट से 50-60 रुपये का आसानी से दस्तियाब है। हमेशा ये जो है आप नया ख़रीद कर अपने पास रखें, क्योंकि इसका कोई एतबार नहीं कि किस वक्त ये जल जाए और आप अपने काम से बैठे हुए हों कि कब ये ठीक हो और इसके अंदर से कुछ भी नहीं चलता। तो नाज़रीन ये थी पावर सप्लाई के हवाले से हमारी आपको कुछ मालूमात। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होंगी। तो नाज़रीन अगर आप हमारे काम को पसंद करेंगे तो यूट्यूब भी तब ही करेगा। तो अगर आप हमारे काम को पसंद करें तो हमें बेहद खुशी होगी। बहुत शुक्रिया देखने का, सदा खुश रहें। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में।